Hello students, this is Pinky Yadav and we are doing chapter number 10 musculoskeleton system. Okay, so हमारा डिजीज़ कंडीशन चल रहा है जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिफॉर्मिटीज़. ओके, यानी कि जो मस्कुलोस्केलेटन में कंडीशन में जो डिफॉर्मिटीज़ होते हैं वो कंजेनिटल और एक्वायर्ड में कौन से होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कंजेनिटल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं जिसमें कंजेनिटल में फर्स्ट है क्लब फुट. ओके, क्लब फुट एक कंडीशन है जो कि कंजेनाइटली भी होता है और कंजेनाइटल होता है और उसके वजह से क्या होगा, जो फुट है, जो लोअर एक्सट्रीमिटी है वो एकदम चेंज होता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ क्लब फुट. ओके, व्हाट इज़ क्लब फुट? सो क्लब फुट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटीज़. ठीक है, क्या है, बहुत ही कॉमन ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी है जो कि हम बच्चों में देखने को मिलता है कंजेनाइटली. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लब फुट क्या है, तो अ क्लब फुट इज़ अ कॉमन फुट डिफॉर्मिटी दैट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द फुट बट ऑल्सो द एंटायर लोअर लेग्स. ओके, क्लब फुट क्या है, एक कॉमन फुट डिफॉर्मिटी है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ फुट इन्वॉल्व नहीं होता है बल्कि पूरा एंटायर लोअर लेग जो होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है. ओके, कंजेनाइटल क्लब फुट, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन में टोटल 3 क्लासिफिकेशन है कंजेनाइटल क्लब फुट का. ओके, फर्स्ट को बोलते हैं हम क्लब फुट में से फर्स्ट को बोलते हैं हम कंजेनाइटल क्लब फुट. ओके, इट में अकर इन नॉर्मल चाइल्ड एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन बिकॉज देयर इज़ बोनी एबनॉर्मलिटी. ठीक है, तो कंजेनाइटल क्लब फुट जो है ये पहला टाइप है क्लब फुट का. ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो चाइल्ड है उसको हमेशा सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें जो बोन है उसमें एबनॉर्मलिटी होती है. ठीक है, यानी कि जो बोन का साइज़ है वो बहुत जल्दी क्या होगा, वो बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है. ठीक है, जिसको हमेशा सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको बोलते हैं हम कंजेनाइटल क्लब फुट. ओके, नेक्स्ट है टेट्रोलॉजिक क्लब फुट. ओके, सेकेंड टाइप इज़ टेट्रोलॉजिक क्लब फुट. इसमें क्या होता है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर. ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है. न्यूरॉन्स और मसल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका डिसऑर्डर है. सच एज माइलोडिस्प्लेसिया. ओके, माइलोडिस्प्लेसिया में क्या होगा, जो माइलिन शीथ जो माइलिन शीथ होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर्स जो न्यूरॉन्स है वो इंक्रीज़ होता जाता है. ठीक है, आर्थ्रोगोपोसिस है एंड मल्टीपल कंजेनाइटा सिंड्रोम होगा. ठीक है, तो टेट्रालॉजिक क्लब फुट में क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से माइलोडिस्प्लेसिया यानी कि क्या होगा, माइलिन का जो न्यूरॉन्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है. आर्थ्रोलॉजिक प्रोसेस यानी कि जो आर्थ्रोग्राफ है वो उसके वजह से क्या होगा, आर्थ्रोपोसिस होगा. ओके, एंड कंजेनाइटल कंडीशन की वजह से जो मल्टीपल जो न्यूरॉन्स है वो इंक्रीज़ होता है. ठीक है, ये है टेट्रोलॉजिक क्लब फुट. नेक्स्ट है पोजिशनल क्लब फुट. पोजिशनल क्लब फुट किसकी वजह से होता है, स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिंग. इट इज़ नॉर्मल फुट दैट हैज़ बीन हेल्ड इन डिफॉर्म्ड पोजिशन इन यूट्रस. ओके, इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रेचिंग और इलास्टिंग की वजह से होता है. यानी कि जो फुट है उसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा होगा और इसके वजह से क्या होगा, इसमें कास्टिंग आता है. ठीक है, स्ट्रेचिंग एंड कास्टिंग के वजह से इसका जो फुट है उसमें डिफॉर्मेशन होगा. ओके, तो यहाँ पे हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े क्लब फुट के. ओके, नाउ कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स आर. फर्स्ट कॉज इज़ अननोन, क्योंकि ये कंजेनाइटल कंडीशन होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अननोन रह जाता है कि किस वजह से हो सकता है. ठीक है, या तो हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर कुछ ड्रग्स ले रही हों. ओके, उसकी वजह से हो सकता है. ड्रग यानी कि कोई फार्माकोलॉजिकली कुछ मेडिसिन ले रही हो किसी चीज़ का, या किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो सकता है. ओके, इट इज़ फाउंड इन 1 in 3% लाइफ बर्थ. ओके, कितने परसेंट केसेस में देखने को मिलता है, यानी कि अगर 1000 में से लगभग 3 ऐसे बच्चे लाइव बर्थ होते हैं जिनको कि क्लब फुट होता है. ओके, कॉमन इन मेल सबसे ज़्यादा होता है. फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है. एबनॉर्मली पोजीशन ऑफ बेबी इन यूट्रस में अगर बेबी का पोजीशन जो है वो एबनॉर्मल है, यानी उसका अगर पैर अगर सही कंडीशन में नहीं है, यानी कि टेढ़ा है या फिर ऑब्लिक शेप का है, तो उसकी वजह से हो सकता है.
टू लिटल एमनियोटिक फ्लूइड अगर वोम में कम है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज़ की वजह से हो सकता है, एंड सिगरेट स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर जो है वो सिगरेट स्मोक करते हैं तो ये सारे कंडीशन क्या है, कंजेनाइटल क्लब फुट है, क्लब फुट की वजह से हो सकता है। ओके, टाइप्स ऑफ क्लब फुट यहाँ पे है, टोटल यहाँ पे 4 क्लब फुट के टाइप्स लिखे हैं। ओके, फर्स्ट इज़ टैलेपिस वेरस मतलब होता है जो फुट है वो इनवर्ड रोटेशन में होते हैं, यानी कि जो फुट है वो क्या होगा, वो इनर की तरफ होते होंगे, ठीक है, यानी कि क्या होगा, जो फुट है वो नीचे की तरफ होते हैं। ओके, यानी कि क्या होगा, दोनों अंदर की तरफ होंगे, ठीक है, इस तरीके से नीचे जो दोनों फुट है वो अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टैलेपिस वेल्गस, मैं भी आपको पिक्चर से समझाती हूँ। टैलेपिस वेल्गस होता है जो फुट है वो आउटवर्ड रोटेशन में होता है, ठीक है, यानी कि दोनों फुट क्या होगा, वो आउटवर्ड रोटेशन में वो होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है टैलेपिस इक्विनस मतलब होता है जो फुट है वो क्या होगा, वो डाउनवर्ड रोटेशन में होगा, ठीक है, यानी कि क्या होगा, डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ होगा। और टैलेपिस कैल्सिनस का मतलब होता है जो फुट है वो अपवर्ड रोटेशन में होगा। ओके, टाइप ऑफ क्लब फुट में है ये। ओके, मैं अभी आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि क्या होगा। यहाँ पे कुछ क्लब फुट के पिक्चर्स हैं, यहाँ पे देख रहे होगे टैलेपिस हमने कितना पढ़ा, 4 पढ़ा, टैलेपिस वेरस पढ़ा, टैलेपिस इक्विनस पढ़ा, वेल्गस और कैल्सिनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, वेरस पढ़ा, इक्विनस पढ़ा है, कैल्सिनस पढ़ा है और वेल्गस पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें वेरस का मतलब होता है जब फुट है वो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टैलेपिस वेरस। टैलेपिस इक्विनस का मतलब जो है फुट जब नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड पोजीशन में होते हैं। ओके, और टैलेपिस कैल्सिनस का मतलब होता है जब वो फुट ऊपर की तरफ वो मुड़े होते हैं, और टैलेपिस वेल्गस का मतलब होता है जब फुट है वो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है, आउटवर्ड पोजीशन में होता है, और वेरस मतलब होता है जो इनर पोजीशन में होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट क्या होगा, नो डिस्कम्फर्ट पेन व्हेन पेशेंट इज़ नॉट ट्राइंग और वॉकिंग, ठीक है, यानी कि पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा, सब कुछ एकदम नॉर्मल होगा, लेकिन जब पेशेंट मूव करेगा तो क्या होगा, उसको पेन फील होगा और वॉकिंग में प्रॉब्लम होगी। ओके, अफेक्टेड फुट में बी अप टू ½ इंच, ओके, अप टू ये कितना ½ इंच तक क्या होगा, ये डिसलोकेट होगा। अफेक्टेड फुट लैक्स फॉल रेंज ऑफ मोशन, ओके, इसमें क्या होगा, अफेक्टेड फुट में क्या होगा, जो रेंज ऑफ मोशन है वो क्या होगा, वो फॉल होगा, यानी कि वो ठीक से नहीं होगा, रिड्यूस्ड होगा। ओके, देन डाउनवर्ड पॉइंटिंग टोज, जो पेशेंट होगा उसको क्या होगा, जो फुट है टोज वो क्या होगा, डाउनवर्ड पॉइंटिंग साइड में देखने को मिलेगा। माइल्ड काफ एट्रोफी, काफ मतलब कि जो काफ मसल्स है, ओके, यानी कि जो हमारा थाई मसल्स है उसमें क्या होगा, जो काफ मसल्स होता है वो पैर के पीछे वाला साइड जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो काफ में क्या होगा, एट्रोफी यानी कि बहुत ज़्यादा सेल का डिजेनरेशन होगा, ठीक है, एट्रोफी होगा। देन ऑकवर्ड गेट, यानी कि चलने में क्या होगा, ऑकवर्डनेस होगी और दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है क्लब फुट का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, ये हमने पढ़ लिया इसके टाइप से। नेक्स्ट यहाँ पे एक पिक्चर है टैलेपिस इक्विनस, जिसमें कि जो पैर जो है वो क्लियरली क्या है, अंदर की तरफ फोल्डेड है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लब फुट जो कि हमें देखने को मिलता है बेबीज़ में कंजेनाइटली। ओके, तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ दोनों मुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे हम, कि प्रेजेंट एट बर्थ, ओके, बर्थ के समय में पेशेंट जो बेबी है उनका अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करें तो उसमें हम देखेंगे कि उसका बर्थ डिफेक्ट होगा, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन से और फैमिली हिस्ट्री से पता कर सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में 2 सर्जिकल मैनेजमेंट है, परक्यूटेनियस टेनोटॉमी और एंटीरियर टिबियल टेंडन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो परक्यूटेनियस टेनोटॉमी में क्या होगा, इट इज़ नीडेड इन 80% ऑफ केसेस, इन दिस देयर इज़ अ रिलीज ऑफ आर्क्यूलस टेंडन, ठीक है। तो इस सर्जरी की मदद से जो आर्क्यूलस टेंडन होते हैं जो कि हमारे फुट को, ओके, यानी कि हमारा जो टिबिया है, हमारा जो बोन्स है उसको जो एंकल से जॉइन करता है, उस टेंडन को क्या करते हैं ये लोग
रिमूव करते हैं, ठीक है, रिलीज़ करते हैं। दूसरा क्या है, एंटीरियर टिबियल टेंडन ट्रांसफर में इट इज़ नीडेड इन 20% केसेस, टेंडन इज़ मूव्ड फ्रॉम फर्स्ट टो टू थर्ड टो, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो टेंडेंस है वो मूव करके पहले टो से थर्ड टो में बाय ऑर्डर और बाय ट्रैक्शन क्या करते हैं, इसको इन्वर्ट करते हैं, ओके। तो ये है एंटीरियर टिबियल टेंडन ट्रांसफ़र। तो फर्स्ट वाला जो है परक्यूटेनियस टेंडेनोटॉमी, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ऑपरेशन है जो कि किया जाता है किसी भी क्लब फुट के पेशेंट को, ओके। नेक्स्ट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, तो प्रोवाइड एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफॉर्मिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट इन द लैंग्वेज दैट पेशेंट्स अंडरस्टैंड। पेशेंट का जो भी लैंग्वेज है उनको उस लैंग्वेज में उन लोगों को एक्यूरेटली हमें क्या बताना है, डिस्क्रिप्शन बताना है कि डिफॉर्मिटी है तो डिफॉर्मिटी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंस हमें उनको बताना है, समझाना है, ओके। इसके अलावा रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। पेशेंट में क्या हो सकता है, स्किन इंटीग्रिटी यानी कि स्किन का क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकता है, स्किन में कुछ रैशेस हो सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। असेस कास्ट, स्प्लिंट एंड ऑर्थोटिक डिवाइसेस, ठीक है। पेशेंट में सर्जरी हो गया तो उसमें क्या करना है, हमें कास्ट अप्लाई करना है, स्प्लिंट अप्लाई करना है, ऑर्थोटिक जो डिवाइसेस हैं और जो स्पेशल शूज़ हैं वो पेशेंट को देने हैं ताकि उसका जो डिफॉर्मिटी है वो थोड़ा बहुत कम हो सके, ठीक है। इनिशियली हम उसका अगर अच्छे से क्योर करेंगे तो वो चीज़ हो सकता है जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। कीप चिल्ड्रन इन सेमी फाउलर्स पोजीशन। पेशेंट जो चाइल्ड है उसको किस में रखना है, सेमी फाउलर्स पोजीशन में रखना है। असेस फॉर कलर, वार्मथ, प्रेजेंस एंड पेडल पल्सेस, ठीक है। पेशेंट के लिए हमें क्या करना है, जो चाइल्ड है उसका क्या करना है, एक तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टो का उसका जो पैर है, एक्सट्रीमिटी है, उसका कलर देखना है, वार्मथ यानी कि टेंडरनेस है या नहीं वो देखना है, देन प्रेजेंस ऑफ पेडल पल्सेस यानी कि जो पेडल पल्सेस है, पैर से जो हम पल्सेस लेते हैं वो ठीक है कि नहीं वो हमें चेक करते रहना है, ये असेसमेंट करना है, ठीक है। असेस साइन ऑफ इम्पेयर्ड न्यूरोवस्कुलर साइंस, ठीक है। साथ ही साथ दूसरे साइन देखने हैं न्यूरोवस्कुलर साइन के, जैसे कि चाइल्ड के पैर में वेरिकोज वेन है या फिर कोई थ्रोम्बोसिस या ऐसे कुछ तो डेवलप नहीं हो गया है, ठीक है। तो हमें ये सब कुछ का क्या करना है, असेसमेंट करना है, ओके। सो हमारे यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट क्लब फुट का पूरा होता है। तो हमारे जो टॉपिक है क्लब फुट वो यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, डिफॉर्मिटीज़ है ये किसका, क्लब फुट का, ओके। तो क्लब फुट का हमने डेफिनेशन पढ़ा, देन उसकी क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, कंजेनाइटल क्लब फुट, देन टेट्रालॉजिक क्लब फुट और पोजिशनल क्लब फुट, ठीक है। इसके कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर पढ़े हमने, टाइप्स ऑफ क्लब फुट पढ़ा जिसमें कि हमने इनके पिक्चर्स भी देखे हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़े हमने, एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, ओके। सो होपफुली आप लोगों को क्लब फुट समझ में आया होगा। थैंक यू।